हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, जो क्लास 10 का एक टॉपिक है। केमिस्ट्री इन डेली लाइफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारा लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, अभी हम डिस्कस क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। दैट मीन्स हमारे लाइफ में ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं, जो टोटली बना हुआ है केमिकल से, और उनके बिना हम अपना डेली लाइफ जो है उसके बिना सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है। ओके, दैट मीन्स ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जो टोटली केमिकल से बना है और हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस भी है। तो ऐसे कुछ कंपाउंड्स के बारे में इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। ओके, तो ऐसे कंपाउंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ में, ऐसे कुछ केमिकल कंपाउंड के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट डिस्कस करेंगे हम वाटर के बारे में। इसके बारे में डिस्कस करेंगे वाटर। आपको पता है कि वाटर बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है किसी भी लिविंग थिंग्स के लिए। तो किसी भी लिविंग थिंग्स में जो वाटर का परसेंट होता है वो 60 से लेकर 90% तक वाटर प्रेजेंट होता है किसी भी लिविंग थिंग्स में। तो ये लिविंग थिंग्स में तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बना कैसे, ये भी तो वाटर केमिकल से मिलकर ही बना है, जो हमारे लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके, अगर हम अर्थ सरफेस की बात करें तो अर्थ सरफेस में टोटल सरफेस जितना है अर्थ सरफेस में, उसका 3/4 पार्ट जो है वो वाटर है। ओके, 3/4 पार्ट क्या है, वाटर है। यानी 4 पार्ट में से 3 पार्ट जो है वो वाटर ही है। ओके, कहां का प्रेजेंट है वाटर, ये जो है ओशन में है, सी में है, लेक में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, ये सारे चीज प्रेजेंट है। ओके, तो वाटर जो है प्रेजेंट कहां का है, ओशन में है, रिवर में है, लेक में है, एक्सेट्रा। यहां पर वाटर जो है मोस्टली प्रेजेंट है। ओके, वाटर आपको सॉलिड फॉर्म में भी मिल जाएगा, लिक्विड फॉर्म में मिल जाएगा और गैस फॉर्म में भी। मतलब तीनों फिजिकल स्टेट जो है उसमें आपको वाटर अवेलेबल हो जाएगा। ओके, वाटर का जो डेंसिटी होता है, वाटर का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है 4 डिग्री सेल्सियस में। जब 4 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर का, तो उसका डेंसिटी मैक्सिमम होता है। ओके, इससे ज्यादा, इससे कम हो जाएगा तो डेंसिटी कम हो जाएगा। अगर 4 से कम हो गया और टेम्परेचर तब भी कम हो गया, इससे ज्यादा होगा तब भी कम हो जाएगा। तो इसका डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस में बहुत ज्यादा होता है। अब जो वाटर है, वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या रीजन है यूनिवर्सल सॉल्वेंट का, क्योंकि वाटर में मैक्सिमम जो कंपाउंड है वो डिसॉल्व हो जाता है। ओके, मैक्सिमम कंपाउंड डिसॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में। इसीलिए हम वाटर को क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल सॉल्वेंट, मतलब यूनिवर्स का बॉस, राइट। क्योंकि इसमें जितने भी मैक्सिमम कंपाउंड इसमें डिसॉल्व हो जाएगा। ओके, राइट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सॉफ्ट वाटर एंड हार्ड वाटर। सॉफ्ट वाटर क्या है, जिसमें साबुन के साथ जल्दी झाग बनने लगता है। साबुन को अगर कम भी लेंगे तो उसमें जल्दी झाग बनेगा। मतलब ये बहुत फास्ट क्या बनता है, लेथर बनने लगता है। ओके, बहुत फास्ट क्या बनेगा, लेथर बनेगा, झाग बहुत जल्दी बनेगा साबुन के साथ। तो ऐसे वाटर को हम क्या बोलते हैं, सॉफ्ट वाटर। बट अगर हम बात करें हार्ड वाटर की, तो ये सोप के साथ, साबुन के साथ इसमें झाग जल्दी नहीं बनता, बहुत टाइम लगता है, उसके बाद जाके बनता है। मतलब आपको बहुत टाइम साबुन क्या करना, उसमें डिसॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद जाके झाग बनता है। तो यहाँ पर जो हार्ड वाटर है इसमें जल्दी झाग नहीं बनता, क्योंकि लेथर फॉर्म इसमें जल्दी नहीं होता। ओके, तो जो सॉफ्ट वाटर है उसी को हम पीने के लिए यूज करते हैं, हार्ड वाटर को हम पीने के लिए यूज नहीं करते। ओके, क्योंकि इसमें प्रेजेंट क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस और इसके कुछ सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं। ऐसे कुछ मेटल्स होता है, कैल्शियम मैग्नीशियम के मेटल्स, और ये सॉल्ट फॉर्म में होता है जो हार्मफुल होता है। तो इनका यूज हम अपने लाइफ में पीने के लिए ऐसे वाटर का यूज नहीं करते,
हम सिर्फ सॉफ्ट वाटर का ही यूज करते हैं। हार्ड वाटर का मतलब उसमें मैक्सिमम अमाउंट में सॉल्ट प्रेजेंट होगा, और वो सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के फॉर्म में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है कॉजेज ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर हार्डनेस का क्या रीजन है? तो देखो, अगर हम क्या करते हैं, सोप लेते हैं, हार्ड वाटर में जल्दी से झाग नहीं बनता, लेथर नहीं बनने लगता। रीजन क्या है, हम यह समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो अगर हम सोप का फॉर्मूला देखें, C17H35 COONA, ये फॉर्मूला है। तो अगर हार्ड वाटर है, इसका मतलब हार्ड वाटर में कैल्शियम के और मैग्नीशियम के सॉल्ट प्रेजेंट होंगे। इसका मतलब या तो कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम में से कुछ एक होगा, उसके जो सॉल्ट फॉर्म में होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं M से। M में कितना प्लस होगा? 2, दोनों में से कोई हो सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो भी मेटल होगा वो 2+ स्टेट में है। ओके, तो मुद्दा क्या है, यहाँ पर ये सोडियम प्लस में और ये पूरा जो होता है माइनस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा माइनस वाला पार्ट क्या करते हैं, मेटल के साथ प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है। तो देखो, मेटल के साथ क्या होगा, C17H35 COO जो है ये 2 टाइम किसके साथ बॉन्ड बना लिया, इस मेटल के साथ। और इस पूरे सॉल्यूशन में क्या प्रेजेंट है, सोडियम आयन। ओके, अच्छा देखो, अगर इसको बैलेंस करना है, ये 2 टाइम है, तो यहाँ पर लगा दो 2 और यहाँ पर क्या लगा दो 2, ये बैलेंस हो गया। ओके, तो जैसे हम सोप लेते हैं और हार्ड वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ओके, तो पहले क्या हो जाता है, वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, नीचे बैठ जाएगा। मतलब जितना भी उसमें मेटल्स प्रेजेंट होगा सॉल्ट फॉर्म में, जो भी मेटल्स, जब तक वो मेटल्स प्रेजेंट रहेगा तब तक उसमें झाग ही नहीं बन सकता, क्योंकि जितना मेटल्स प्रेजेंट होगा उतना पहले क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे सेपरेट हो जाएगा। जब पूरी तरह से वो मेटल खत्म हो जाएगा, ओके, वो सॉल्ट पूरा खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही जाकर वहां पर झाग बन सकता है। तो यही होता है हार्ड वाटर में, कि हार्ड वाटर में जल्दी झाग नहीं बनने का यही मेन रीजन है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ हार्डनेस। तो फर्स्ट है टेम्पोररी हार्डनेस, सेकेंड है परमानेंट हार्डनेस। तो अगर टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब क्या होता है, यानी ऐसा वाटर जिसको अगर हम बॉइल कर दे, ओके, तो वो प्योर वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम पी सकते हैं। या फिर अगर हम उसमें क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा दे, तब भी वाटर प्योर हो जाएगा, जिसको हम इजीली क्या कर सकते हैं, मतलब इजीली हम उसको हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। टेम्परेरी हार्डनेस का मतलब जो बहुत ही कम टाइम के लिए होता है, नॉर्मली अगर हम उसको हीट करेंगे तब भी उसका हार्डनेस खत्म हो जाएगा, या फिर उस वाटर में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर देंगे तभी हार्डनेस खत्म होगा। जैसे अगर उस वाटर में प्रेजेंट है कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट, ओके, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट प्रेजेंट है, अब हम इसको क्या करना है, बॉइलिंग करना है। तो जैसे ही बॉइल करेंगे, हम उसको हीट करेंगे, तो देखो अगर CO3 प्रेजेंट होगा किसी रिएक्शन में और आप हीट करोगे, ये हीट हो रहा है, तो हीट होने से यहां से CO2 तो निकलेगा ही हमेशा, तो ये CO2 एक गैस फॉर्म में निकल गया। ओके, अच्छा, उसके बाद ये कैल्शियम कार्बोनेट भी बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट जो नीचे सेपरेट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड होता है, सेपरेट हो जाएगा, और क्या बचेगा, H2O जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो जैसे हम कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट को बॉइल किया या फिर हीट करा, तो उसमें CO2 गैस बन के निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट नीचे सेपरेट हो गया और प्योर वाटर उसमें बच गया। ओके, तो इस वाटर को हम अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। यह है टेम्पोररी हार्डनेस, हीट किया तो प्योर हो गया। दूसरा, अगर हम क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट में रिएक्शन करा दे किसके साथ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो जब भी हम इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट सेपरेट हो जाएगा। क्या सेपरेट होगा, कैल्शियम CaCO3 एक कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा और नीचे सेपरेट हो जाएगा, वाटर अलग हो जाएगा लिक्विड फॉर्म। ओके, तो ये
इसी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, टेम्पोररी हार्डनेस को हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। ओके, तो परमानेंट हार्डनेस का मतलब जिसको हम सिंपल मेथड से हीटिंग करके या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीटमेंट से हार्डनेस को खत्म नहीं कर सकते, उसी को बोलेंगे परमानेंट हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस मतलब उस हार्डनेस को हम खत्म कर सकते हैं अगर हम उस वाटर को बॉईल करें या फिर उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ट्रीटमेंट करा दे, तब उसके हार्डनेस को खत्म कर सकते हैं। ओके, तो ये आपको परमानेंट हार्डनेस का याद रखना है। इसमें जो होगा कैल्शियम क्लोराइड या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, ये सॉल्ट फॉर्म में होगा, या फिर ये होगा कैल्शियम सल्फेट या फिर होगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो इस टाइप का अगर सॉल्ट फॉर्म में है, ओके, इस टाइप के सॉल्ट फॉर्म में है तो वो इजीली सेपरेट नहीं हो सकता, उसके लिए स्पेशल मेथड होता है सेपरेशन करने का। ओके, तो ऐसा परमानेंट हार्डनेस का मतलब जिसको हम सिंपल मेथड से बाय हीटिंग या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ट्रीटमेंट से हम उसके हार्डनेस खत्म नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट है पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर का मतलब है ड्रिंकिंग वाटर, जिस वाटर को हम पीने के लिए यूज करते हैं। तो वाटर कैसा होना चाहिए, ओके, तो ड्रिंकिंग वाटर कैसा होना चाहिए, फर्स्ट तो है ड्रिंकिंग वाटर जो है वो पूरा क्लीन होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए और फ्री फ्रॉम जर्म्स होना चाहिए। ओके, तो ऐसा वाटर है तो हम उसको पी सकते हैं, पीने के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, तो वाटर को हम पीने के लिए यूज करने के लिए उसमें कुछ ट्रीटमेंट करते हैं ताकि उसमें जर्म्स खत्म हो जाए या फिर दूसरे जो इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो जाए। क्या क्या करते हैं नॉर्मली हम उसको हम क्या करते हैं, वाटर में ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर ऐड करते क्या उसमें जितने इम्प्योरिटीज है वो खत्म हो जाता है, जिससे हमें प्योर वाटर मिल जाता है। तो ऐसे वाटर हम पी सकते हैं। दूसरा क्या करते हैं, हम इसमें एलम यूज करते हैं। एलम दैट मीन्स फिटकरी, तो इसका यूज करके भी क्या कर सकते हैं, वाटर को हम प्योर कर सकते हैं एलम यूज करके। ओके, उसके बाद हम क्या यूज कर सकते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन यूज करके हम क्या कर सकते हैं, वाटर को प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो ये सारी चीज का यूज करके हम वाटर को प्योर कर सकते हैं और जिस वाटर को हम पीने के लिए यूज कर सकते हैं, ETC। ओके, तो इन सारी चीजों का यूज करके अगर वाटर पीने लायक नहीं है तो हम इन सारी चीजों का यूज करके हम उसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं और अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। ओके, तो पोर्टेबल वाटर होना कैसे चाहिए, फर्स्ट है क्लीन होना चाहिए, जर्म्स फ्री होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं, इनमें से किसी का भी यूज करके वाटर को प्योर कर सकते हैं और अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉमन सॉल्ट। किसको बोलेंगे कॉमन सॉल्ट, NaCl को। कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तो NaCl को प्रिपेयर करा जाता है जो ओशन वाटर होता है। ओके, कॉमन सॉल्ट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, जो सी वाटर होता है, सी वाटर 1 लीटर में 30 ग्राम से लेकर 35 ग्राम तक सॉल्ट प्रेजेंट होता है, कॉमन सॉल्ट। ओके, तो इसके लिए क्या करते हैं, जो सी के साइड में से बड़े बड़े प्लॉट बनाया जाता है। ओके, ऐसे बड़े बड़े प्लॉट बना के क्या करते हैं, इसके अंदर सी वाटर को फिल कर देते हैं। सी वाटर को फिल करके रख देते हैं इवेपोरेशन के लिए। ऐसे रख देंगे एटमोस्फेयर में ऐसे, तो क्या होगा, सनलाइट से ऑटोमेटिक है इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और जितने वाटर मॉलिक्यूल है इवेपोरेट हो जाएगा। लास्ट में पूरा सॉल्ट इसमें बचा हुआ रहेगा। तो सॉल्ट को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं। पूरे सॉल्ट को कलेक्ट करके उसमें बहुत सारे इम्प्योरिटीज होता है, उस इम्प्योरिटीज को क्लीन करने के लिए फैक्ट्री में लेते हैं, फिर वहां जाके प्यूरिफिकेशन होके पैकेटिंग होके मार्केट में आ जाता है। ओके, तो जितने भी सॉल्ट यहाँ पर कलेक्ट होता है उन सारे सॉल्ट को फैक्ट्रीज में ले जाता है। फैक्ट्रीज में लेने के बाद वहां पर प्यूरिफिकेशन करते हैं। कुछ उसमें अगर कुछ मिनरल्स को ऐड करना है तो मिनरल्स को ऐड कर देते हैं, उसके बाद मार्केट में आ जाता है। तो ये कुछ प्रोसेस होता है कॉमन सॉल्ट प्रिपरेशन करने की। ओके,
अब इसका यूज भी बहुत ज्यादा यूज है कॉमन सॉल्ट का। अगर हम किसी फूड आइटम में कॉमन सॉल्ट अगर ज्यादा प्रेजेंट होगा, उसमें बैक्टीरिया नहीं आ सकता, बैक्टीरिया अपना जो ग्रोथ है वहां पर नहीं कर सकता। ओके, उसके बाद बहुत सारे इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, जैसे सॉल्ट का यूज कहाँ का होता है? बेकिंग सोडा बनाने में होता है, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में होता है। ओके, उसके बाद डिटर्जेंट बनाने में यूज होता है, उसके बाद ORS बनाने में, ऐसे बहुत सारे यूजेस है सॉल्ट का। ओके, तो ये सॉल्ट ऐसे ही बना होता है और इसी का यूज होता रहता है। ओके, नेक्स्ट है बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो बेकिंग सोडा प्रिपेयर के लिए फर्स्ट चाहिए NaCl। क्या चाहिए? NaCl। ओके, उसके बाद क्या चाहिए? CO2। उसके बाद चाहिए NH3 और चाहिए वाटर। तो इन सारे चीजों के रिएक्शन से क्या बनता है? बेकिंग सोडा बनता है। कैसे बनता है देखते हैं। यहां पर पहले बन जाता है अमोनियम क्लोराइड, जो ये अलग हो जाता है, प्लस और क्या बनता है? ये बनता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ये अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाई कार्बोनेट, तो जो सोडियम बाई कार्बोनेट होता है इसी को हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। इसका यूज कहां पर होता है? जैसे केक बनाने में, केक को स्पंजी बनाने के लिए यूज क्या करते हैं? सोडियम बाई कार्बोनेट का, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा में सोडियम बाई कार्बोनेट, इसका दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ओके, सोडियम बाई कार्बोनेट या फिर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो दो नाम है इसका, इसी का यूज करते हैं। उसके प्रिपरेशन कैसे होता है? NaCl जो कॉमन सॉल्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और वाटर, इन सब के साथ जब रिएक्ट होता है तो रिएक्शन से अमोनियम क्लोराइड अलग हो जाता है और यहाँ में क्या बनता है? यहाँ पर जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाई कार्बोनेट, ओके, जिसको हम क्या बोलते हैं? बेकिंग सोडा। तो इसी टाइप से क्या करते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को प्रिपेयर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा कैसे प्रिपेयर किया जाता है? तो पहले बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है? NaHCO3। तो सोडियम बाई कार्बोनेट को हीट करते हैं। ओके, हीट करने से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ये बनता है सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2 प्लस H2O। ओके, सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। तो ये तो गैस होता है और ये लिक्विड। तो ये जो होता है सॉलिड फॉर्म में सोडियम कार्बोनेट, इस सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराया जाता है। ये जो सोडियम कार्बोनेट है इसके साथ रिएक्शन कराते हैं किसका? H2O का। कितने मॉलिक्यूल? 10 मॉलिक्यूल H2O। जब 10 मॉलिक्यूल H2 इसके साथ जुड़ जाता है तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट हाइड्राइड, हाइड्राइड फॉर्म में है। तो यहां पर 10 H2O, इसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। तो जब सोडियम कार्बोनेट में 10 मॉलिक्यूल H2O ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? वॉशिंग सोडा। ओके, राइट, इसको क्या बोलेंगे हम? वॉशिंग सोडा। ओके, अगर हम क्या करें? सोडियम कार्बोनेट हाइड्राइड जो हाइड्रेटेड है, इनको हम एयर में छोड़ दे, बहुत टाइम तक रखे रहे, तो यहां पर अगर हम क्या करें? सोडियम कार्बोनेट 10 H2O को अगर हम क्या करेंगे? ओपन एयर में रख दे। ओके, ओपन एयर में अगर हम इसको रख दे तो कुछ टाइम बाद क्या होता है? यहां से मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो ये बनता है सोडियम कार्बोनेट 1 H2O बच जाता है और 9 मॉलिक्यूल H2O क्या होता है? यहां से रिमूव हो जाता है। उसके बाद जो 9 मॉलिक्यूल H2O निकल जाएगा तो ये व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें? व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, जब हमने सोडियम
कार्बोनेट हाइड्रेटेड कार्बोनेट को हमने क्या कर दिया, ओपन एयर में रख दिया तो मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस हो गया और जो सोडियम कार्बोनेट था यानी वॉशिंग सोडा वो व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो गया। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इफ्लोरोसेंस। ओके, इफ्लोरोसेंस इस प्रोसेस को बोलते हैं जिसमें सोडियम कार्बोनेट हाइड्रेटेड ओपन एयर से कन्वर्ट होता है व्हाइट पाउडर में और मैक्सिमम वाटर मॉलिक्यूल रिप्लेस होता है। इसी को हम क्या बोलेंगे, इफ्लोरोसेंस। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? जैसे किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको बैंडेज लगाया जाता है, ऊपर में व्हाइट कलर का आपने देखा होगा कि उसमें बैंडेज लगा के ऊपर उसके ऊपर कुछ जो व्हाइट कलर के कुछ पेस्ट को लगाया जाता है, तो पेस्ट होता है उसी को हम बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैसे बनाया जाता है हम देखते हैं। तो उसके लिए यूज करना पड़ता है जिप्सम, जिप्सम से बनाया जाता है। ओके, तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट और 2H2, इसको हम क्या बोलते हैं, जिप्सम। ओके, उसको क्या बोलेंगे हम, जिप्सम। तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेटेड 2H2 मॉलिक्यूल है। तो 2H2 मॉलिक्यूल अगर हम इसको क्या करें 100 डिग्री सेल्सियस में हीट करें तो इसमें से 2 मॉलिक्यूल में से 1.5 मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो बचता क्या है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O प्लस रिलीज कितना हो गया 1.5 मोल H2O, यहां से क्या हो गया, रिलीज हो गया। ओके, तो ये जो बचता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसको क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी बोन फ्रैक्चर होता है तो बोन अपने पोजीशन में रहे, इसलिए बैंडेज लगा के उसके ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ताकि वो उसी कंडीशन में रहे, मूवमेंट ना हो, ताकि इजीली ज्वाइंट हो सके। तो इसीलिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, जिप्सम से। जिप्सम को जब 100 डिग्री में हीट करते हैं तो 1.5 मोल वाटर वहां से अलग हो जाता है और क्या बचा होता है, कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, इसके कुछ यूजेस हैं। जैसे फर्स्ट यूज क्या होता है, जब फ्रैक्चर हो जाता है तो बोन को राइट पोजीशन में रखने के लिए क्या करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं। सेकेंड क्या है, टॉयस एंड आइडल्स बनाने के लिए यूज करते हैं, जो मूर्तियां बनाने के लिए भी यूज होता है, एंड जो खिलौने बनते हैं उसमें भी यूज करते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चौक बनाने के लिए भी किसके यूज करते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते। तो कुछ यूजेस है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ओके, नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें चाहिए होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगर हम क्लोरीन गैस का रिएक्शन कराएं, किसके साथ, क्लोरीन गैस का, तो ये बनता क्या है, ये तो क्या बनेगा, CaOCl2 प्लस रिलीज हो जाएगा H2O। ओके, तो ये CaOCl2 इसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। ओके, तो ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाया जाता है, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा जाता है क्लोरीन का। तो जैसे ये रिएक्शन होगा तो ब्लीचिंग पाउडर बन जाएगा और क्या रिलीज हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स। यही ब्लीचिंग पाउडर बनाने का मेथड है जिससे ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है। अब इसके कुछ यूजेस है, देख लेते क्या क्या इसके यूजेस है। अब इसके यूजेस क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का यूज कहाँ होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका बहुत यूज करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर दूसरा यूज कहाँ होता है, पेपर फैक्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, पेपर फैक्ट्रीज में।
उसके बाद और का यूज होता है जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, ड्रिंकिंग वाटर को प्यूरिफिकेशन करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा ब्लीचिंग पाउडर को ऐड करते हैं। एंड जो सिटीज में जो वाटर सप्लाई होता है, बड़े बड़े टैंक बनाया जाता है, उस टैंक में क्या करते हैं, वाटर को फिल करके उसके अंदर ब्लीचिंग पाउडर को ऐड कर देते हैं, जिससे वाटर प्यूरिफिकेशन होता है। मतलब उसको जर्म्स फ्री बनाने के लिए क्या यूज करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। नेक्स्ट टॉपिक है सीमेंट। तो सीमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट मटेरियल है आज की इस एरा में, ओके, क्योंकि सीमेंट के बिना कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। जितने भी बिल्डिंग्स बनती हैं वो सीमेंट के बिना पॉसिबल नहीं है। तो आखिर ये सीमेंट बनते कैसे हैं, इनका कॉम्पोजिशन क्या होता है, फर्स्ट किसने बनाया था सीमेंट? तो फर्स्ट जो सीमेंट बनाया था वो जोसेफ एस्पेडिन ने फर्स्ट सीमेंट बनाया था। किसने बनाया था? जोसेफ एस्पेडिन, इसी ने पहला सीमेंट बनाया था। अब सीमेंट में कॉम्पोजिशन क्या क्या होता है? कॉम्पोजिशन होता है कैल्शियम ऑक्साइड जिसका परसेंट होता है 61 से लेकर 65 तक, सिलिका जिसका परसेंट होता है 20 से 25, एल्यूमिना जिसका परसेंट होता है 5 से 10, मैग्नीशिया जिसका परसेंट होता है 2 से 3 और आयरन ऑक्साइड जिसका परसेंट होता है 1 से 2। ये परसेंट होता है जिससे इसका इसी कॉम्पोजिशन से मिलकर सीमेंट बना होता है। लास्ट में इसमें क्या करते हैं, जिप्सम ऐड करते हैं ताकि वो सेटल डाउन में हेल्प करते हैं। तो आखिर हम देखते हैं कि किस प्रोसेस से सीमेंट बनता है। एक अब देखो, पहले हम क्या लेना है, लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का मतलब क्या हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या हो गया ये, कैल्शियम कार्बोनेट। पहले हमें लेना है कैल्शियम कार्बोनेट। क्ले का मतलब ऐसा क्ले मैक्सिमम रहेगा क्ले, उस क्ले में क्या होगा, ये जो इस क्ले में ये सिलिकेट प्रेजेंट होगा, एल्यूमिना प्रेजेंट होगा, आयरन ऑक्साइड प्रेजेंट होगा, ये सारे चीज क्ले में प्रेजेंट होगा। अब इनको क्या करना है, जिस प्रोपोर्शन में लेना है उस प्रोपोर्शन में लेने के बाद इनको अच्छे से क्या करना है, मिक्स करना है। ओके, मिक्स करने के बाद कहाँ लाते हैं इसको, रोटेटरी कीन में। तो यहाँ पर होता क्या है, इसको हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर में हीट करते हैं। हाई टेम्परेचर में हीट करने से जितने भी गैसेस है वो रिलीज हो जाता है। ओके, रिलीज होने के बाद उनको आगे कहाँ लेते हैं, क्लिंकर में। क्लिंकर में क्या करते हैं, छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, उसके बाद उसको कूल करना है। क्लिंकर में क्या करते हैं, इनको छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। ओके, छोटे छोटे बॉल के फॉर्म में कन्वर्ट किया था। उसके बाद उसको क्या करना है, कूल करना है। कूल करने के बाद उसमें 2 से 3% जिप्सम को ऐड किया जाता है, 2 से 3% जिप्सम। उसके बाद जो बॉल है, छोटे छोटे बॉल है, उस बॉल को यहाँ पर क्या किया जाता है, बॉल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जो पाउडर फॉर्म होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सीमेंट होता है। ओके, तो इसमें जो जिप्सम का काम क्या है, ये जो सीमेंट का सेटल डाउन, जैसे सीमेंट में हम वाटर सैंड मिक्स करेंगे तो उनका जो सेटल डाउन का प्रोसेस है उनको स्लो करने का काम कौन करते हैं, जिप्सम करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लास। गिलास बना किससे होता है, मिक्सचर होता है, सिलिका एंड मेटल सिलिकेट का मिक्सचर होता है ग्लास। ओके, जो ग्लास होता है नॉन क्रिस्टल होता है, हार्ड एंड ब्रिटल होता है एंड ट्रांसपेरेंट नेचर का होता है। ग्लास जो होता है सॉलिड फॉर्म में हमें दिखता है, बट एक्चुअल में सुपर कोल्ड लिक्विड होता है। दैट मीन्स टेंडेंसी होता है फ्लो होने का। अगर हम ग्लास को लॉन्ग टाइम तक रखेंगे, जैसे विंडो में ग्लास लगा होता है, तो एक लॉन्ग टाइम के बाद ऊपर में क्या होता है, उसका थिकनेस कम हो जाता है और नीचे थिकनेस बढ़ जाता है। क्या रीजन है कि जो ग्लास है उसका टेंडेंसी होता है स्लोली फ्लो होने का। तो अगर स्लोली फ्लो होने की टेंडेंसी हो, उसी को हम बोलते हैं सुपर कोल्ड लिक्विड। दैट मीन्स लॉन्ग टाइम के बाद धीरे धीरे क्या होगा, वो स्लोली मूवमेंट होगा, ऊपर में क्या होगा, ग्लास थिन हो जाएगा और नीचे थिक हो जाएगा। ओके, तो ग्लास हमें दिखता है सॉलिड फॉर्म में, बट एक्चुअल में होता है सुपर कोल्ड लिक्विड। अब ग्लास का जो जनरल फॉर्मूला होता है XR2O.YMO.6SiO2। R का मतलब क्या है यहाँ पर, R दैट मीन्स एल्काली मेटल्स, दैट मीन्स सोडियम, पोटेशियम, ओके, रुबिडियम एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो एल्काली मेटल्स दैट मीन्स जिसमें +1 चार्ज होता है, ऐसे मेटल्स जिसमें +1 चार्ज होता है।
एम का मतलब क्या है, बाइवैलेंट मेटल जिसमें +2 चार्ज, जैसे कैल्शियम, बेरियम, लेड, जिंक, ऐसे जितने मेटल्स है जिसमें +2 चार्ज है वो सारी चीज हो सकता है एम के जगह पर। एक्स और वाई क्या है, एक्स और वाई नंबर होगा मोल्स का, 1 2 3 4 जितना भी मोल्स होगा उसका नंबर होगा। तो ये है जनरल फॉर्मूला, ग्लास का जनरल फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट है कलरिंग मटेरियल। जो ग्लास में डिफरेंट डिफरेंट कलर होता है, क्या रीजन है, तो अगर हमें ग्रीन कलर का ग्लास चाहिए तो उसमें क्रोमियम ऑक्साइड ऐड करना होता है, तब ग्रीन कलर का हमें ग्लास मिलेगा। येलो कलर के ग्लास के लिए हमें कैडमियम सल्फाइड ऐड करना होगा। अगर हमें रेड कलर का ग्लास चाहिए तो उसमें कॉपर ऑक्साइड को ऐड करना होगा। अगर हमें पर्पल कलर का ग्लास चाहिए तो उसमें मैग्नीज ऑक्साइड को ऐड करना होगा। अगर हमें ब्लू कलर का ग्लास चाहिए तो उसके लिए कोबाल्ट ऑक्साइड को ऐड करना होगा। तो ये जो ऑक्साइड है अलग अलग मेटल्स का, अगर हम इस मेटल्स को ऐड करेंगे तो उसी हिसाब से हमें उसका कलर मिलेगा, जो ग्लास का कलर के लिए। तो यही मेटल ऑक्साइड ही है जो रिस्पॉन्सिबल होंगे उसके कलर के लिए। तो हमें जिस टाइप का कलर चाहिए उसी हिसाब से हम मेटल ऑक्साइड को यूज करेंगे। ओके, अब प्रोसेस क्या होता है ग्लास मैन्युफैक्चर का, तो हम प्रोसेस को देख लेते हैं। तो मैन्युफैक्चर ऑफ ग्लास इन टैंक फर्नेस, तो टैंक फर्नेस में ग्लास को कैसे मैन्युफैक्चर किया जाता है। ओके, तो पहले यहाँ पर हम फ्लो चार्ट देख लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ देखेंगे हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है। पहले है सोडियम कार्बोनेट, फॉर्मूला होता है Na2CO3, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ग्लास क्यूलेट, दैट मीन्स जो रिसाइकल होने वाले ग्लास है उसी को हम क्या बोलेंगे, क्यूलेट। ओके, एंड सैंड। इन सारी चीजों को हमें क्या करना है, एक साथ लेना है और फर्नेस टैंक में 1400 डिग्री सेल्सियस में हीट करना है। हीट करते क्या होगा, पूरे जो ग्लास है जितने भी कॉम्पोजिशन है यहाँ पर पूरे मेल्ट हो जाएंगे, तो मोल्टन ग्लास यहाँ पर हमें मिलेगा। अब इस मोल्टन ग्लास को हमें जिस भी शेप देना है हम उस शेप दे सकते हैं। अब उसके बाद जो शेप हमने दिया उसको क्या करना है, स्लोली स्लोली ठंडा करना है, कूल करना है। तो जो स्लोली स्लोली कूलिंग करते हैं उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एनेलिंग। जो ग्लास हमें जो बना है, जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं उसको हम स्लोली स्लोली क्या करेंगे, उसको कूल करेंगे। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एनेलिंग बोलेंगे। एनेलिंग दैट मीन्स स्लो प्रोसेस से कूल करना, जो भी ऑब्जेक्ट हमने बनाया है उसी को बोलेंगे। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट बन जाए, ग्लास का जो भी ऑब्जेक्ट हमें बनाया मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो भी हमें मटेरियल यहाँ पर लिए हैं उन सारे मटेरियल को हमें किस में लेना है, ये फर्नेस के अंदर यहाँ पर लेना है। यहाँ पर एयर एंड गैस फ्यूल यहाँ से इन होगा और यहाँ पर इनफ्लेमेबल गैस मतलब जो बहुत जल्दी जलेगा और एनर्जी रिलीज करेगा। तो यहाँ पर जो टेम्परेचर हो जाएगा 1400 डिग्री सेल्सियस, जिससे ये पूरे जितने भी मटेरियल है वो पूरे क्या होगा, मोल्टेड स्टेट में आ जाएगा, पूरा मेल्ट हो जाएगा। ओके, तो मोल्टन स्टेट में यहाँ पर आ जाएगा और जितने भी गैसेस है, वेस्ट गैसेस है, वो दूसरे साइड से निकल जाएंगे। अब इसी से ही हमें जो ये मोल्टेड स्टेट है, यहाँ पर मोल्टन ग्लास है, इसी को ही हमें जिस भी शेप में देना है उस शेप में उसको दे सकते हैं। तो ये पूरे प्रोसेस होता है ग्लास मैन्युफैक्चर का। इसी फर्नेस के थ्रू हम क्या करते हैं, ग्लास मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है सोप्स एंड डिटर्जेंट। ओके, जो गंदगी होती हैं, ओके, जो भी डर्ट होता है, तो डर्ट कैसे साबुन लगाने से ही कुछ टाइम अगर साबुन लगा के हम रब करें तो ऑटोमेटिक क्या होता है, वो डर्ट क्लीन हो जाता है। कि ऐसा क्यों होता है, क्या प्रोसेस होता है, उसी को हम समझेंगे। तो अगर हम सोप का फॉर्मूला देखें, ओके, तो ये होता है C17H35COONE, ये हो सोप का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर कार्बन 17 है, हाइड्रोजन 35 है, COONE। ओके, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 17 कार्बन है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 हो गया। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या है, COONE। ओके, तो यहाँ पर जैसे हम क्या करेंगे, वाटर में डिसॉल्व करते हैं
तो यहाँ से सोडियम अलग हो जाता है और एक पूरा पार्ट क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो सोडियम क्या हो जाएगा, वाटर में ऐड करते ही अलग हो जाएगा, तो इसमें आ जाएगा नेगेटिव का साइन, ये पूरा नेगेटिव में आ गया। ओके, तो ये जो पार्ट है जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, हाइड्रोजन और कार्बन, इसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, ये पूरा R है। और ये जो R वाला ग्रुप है, ये जो जितने भी हाइड्रो और कार्बन है, ये क्या करते हैं, वाटर से दूर भागते हैं। तो वाटर से दूर जाते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फोबिक मतलब हेटर। ओके, वाटर को हेट करने वाला, तो उसको हम बोलेंगे हाइड्रोफोबिक। तो जो हाइड्रोकार्बन का चेन है R है, ये क्या है, हाइड्रोफोबिक होता है, वाटर को हेट करने वाला होता है। अच्छा, ये जो C नेगेटिव है, ये वाला पार्ट, ओके, ये वाटर लविंग होता है, वाटर लविंग। तो वाटर लविंग को हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब लविंग, तो वाटर को लव करने वाला। तो जैसे हमने क्या करेंगे, साबुन को वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ऑटोमेटिक इसमें 2 पार्ट बन जाता है, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफोबिक। तो कैसे काम करता है, अगर हमारे ये किसी सरफेस में, नहीं किसी क्लॉथ के सरफेस में क्या है, यहाँ डर्ट है, ये डर्ट है, अगर हम लेते हैं कि यहाँ पर डर्ट है, तो ये क्या करते हैं, वाटर में जैसे इन होगा तो ये हाइड्रोफोबिक वाटर से दूर भागेंगे, और ये हाइड्रोफिलिक क्या करेंगे, वाटर के पास जाएंगे। तो इस वाले इतने 17 हाइड्रोकार्बन को 17 टाइम तो हम कर नहीं सकते, तो सिंपली क्या करेंगे, हम इस टाइप से रिप्रेजेंट कर देंगे कि हाँ ये R ग्रुप है। तो यहाँ पर जैसे ही ये कांटेक्ट आएगा किसी डर्ट के, तो हाइड्रोफोबिक डर्ट के साइड में चले जाएंगे, पूरे चले जाएंगे, कहां पर, डर्ट के साइड में। और इस वाले ग्रुप को हम क्या कर सकते हैं, ऐसे हम एक गोल नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें नेगेटिव साइन है। अब हुआ क्या, यहां पर जो साबुन है, सोप है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक 2 पार्ट 2 साइड हो गया। और ये जो हाइड्रोफोबिक वाला पार्ट है, वो क्या किया, डर्ट को चारों साइड से घेर लिया। अब चारों साइड से घेर लिया है, अब ये क्या करेंगे, तो वाटर के साथ है, ये तो वाटर को हेट करने वाला दूर चला गया। तो यहां पर क्या बनेगा, इसको एक ऐसा अगर हम एक सर्कल बना दे, ओके, एक सर्कल बन गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन, क्योंकि इसको घेर के रखा है, वाटर के कांटेक्ट में है नहीं, तो डर्ट को अब यहां से क्या करेंगे, क्लीन कर देंगे। तो यही प्रोसेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। इसी टाइप से जो भी डर्ट होता है शर्ट में, ओके, या फिर किसी भी सरफेस में, तो वहां पर अगर हम क्या करेंगे, सोप या डिटर्जेंट से हम उसको क्या करते हैं, क्लीन करते हैं, तो उस कंडीशन में मिसेल फॉर्मेशन होता है। उसके बाद वो डर्ट क्या हो जाता है, वाटर के साथ चल जाता है, अलग हो जाता है।